ओम साई राम, जय साईनाथ। साईनाथ के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा सशक्त प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज के वीडियो में मैं दो ऐसे चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते भी हैं और लोगों के मन में भी है। तो वो दो जो बातें हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि बाबा के भक्ति कैसे करे, बाबा की पूजा कैसे करे, बाबा को प्रसाद कैसे क्या चढ़ाए। तो ये इस बातों में मैं बात करूँगी। बाबा संतुष्ट किस वजह से मतलब होते हैं, तो ये सब आज बातें करूँगी। और एक रकम का जो बातें हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं या हमारे जैसे लोग जो मतलब बाबा के भक्ति का जो मतलब गुणगान गाते हैं बाबा के, तो वो लोग मतलब बाबा के विषय में प्रचार कर रहे हैं कि मतलब बाबा का एडवर्टाइज जो है वो है कर रहे हैं हम लोग कि बाबा को भक्ति करो तो तुम्हारा सारा कार्य हो जाएगा। तो इस विषय में आज मैं बात करूंगी। पहले बाबा की किस तरह से भक्ति और पूजा करना चाहिए, जो लोग पूछते हैं उनके विषय में बात करूंगी कि बाबा संतुष्ट किससे होते हैं। पहली बात तो ये है, साईं सच्चरित में बाबा ने ये लिखा है, बाबा ने बोला है कि जया मणि जैसा भाव, मतलब ये आरती का एक वो भी है, आरती में भी है कि जया मणि जैसा भाव दया तैसा अनुभव। ठीक है, मतलब जिसके मन में जो अनुभव है, जो भाव है, उस तरीके से बाबा उनको दया करते हैं, कृपा करते हैं। और हर एक भक्त का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग भक्ति करने का तरीका होता है। बाबा ने कहा है कि हर एक भक्त का अलग अलग जो धारा होता है भक्ति करने का, उसमें किसी का हस्तक्षेप वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जो जिस तरीके से हो बाबा के पूजा करे, सिर्फ यही भाव रखना कि भक्ति भाव से ही आप उनको पूजा करना, उनके पाठ करना मन से। जब आपके मन बिल्कुल शांत रहे, अच्छा लगे आपको, उस समय आप पूजा करिए। ऐसे नहीं है कि एकदम दोपहर के आप 3 बजा दो पूजा करते करते, ऐसे नहीं है। आपको एक टाइम बना लेना है और आपको पूजा करना है, बाबा के सामने दिया जलाना है, ध्यान लगाना है और दिनों रात साईं साईं का जाप करना है, तभी बाबा संतुष्ट होते हैं। और बाबा सबसे ज़्यादा संतुष्ट तब होते हैं जब हमारे मन के अंतःकरण से हम पवित्र होने शुरू हो जाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, हमसे कई सारे पाप होता है, गलती होता है, बुरे ख्यालात आते हैं, सोच आता है। वो विचारों को उसी क्षण मार देना होगा, उसी क्षण दमन कर देना होगा, तभी हमारे जो मन के मंदिर में साईनाथ विराजमान होंगे और हमारे जीवन को महकाएंगे, हम फूल जैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बाबा की कृपा पा सकते हैं। भक्ति में बाबा का निवास है, भक्ति भाव से हम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और हमेशा दया भाव में ही साईं प्रसन्न होते हैं। अपने आप को दयावान बनाइए, दूसरों को मदद कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, ज़रूरतमंद के मदद कीजिए, तभी साईनाथ बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक में हम आते हैं। जो लोग कहते हैं कि बाबा के जो भक्ति है उसका प्रचार हम कर रहे हैं। पहली बात, भक्ति भाव कैसे उत्पन्न होता है। भक्ति भाव एक ऐसे अलग चेतना है, अलग एक भाव है जो जबरदस्ती नहीं होता है। पहली बात, जो जबरदस्ती कभी नहीं होता है। जब हम बाबा की आरती सुनते हैं या बाबा तो हमारे प्राण है, बाबा का तो होता ही है, लेकिन मतलब जो भी भक्ति मूलक सॉन्ग हम सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तब एक अलग भाव आता है, एक अलग भगवान के प्रति एक अलग प्यार, अलग मतलब क्या इसको बोल के समझाने वाला नहीं है। वो है भक्ति, जो अंदर से अंदरूनी होता है और आँख से पानी होके टपक जाता है, वही है भक्ति। भक्ति में भगवान का वास है और भक्ति जबरदस्ती नहीं होता है, पहली बात। और हमारे बाबा किसी तरीके से एडवर्टाइज के मोहताज नहीं है,
वो उनको एडवर्टाइज करके हम प्रचार नहीं कर सकते। हमारा कोई औकात ही नहीं है कि बाबा को हम एडवर्टाइज करें। बाबा जिसे चाहे उसे वो भक्ति करवा लेते हैं। ऊपर स्वयं भगवान जिसको चाहेंगे मतलब अभी उनको परित्राण करना, उनके पापों से उनको मुक्ति दिलवाना, तभी वो कर सकते हैं। और जो पापी होता है उसके मन में ही ये सारे नेगेटिविटी सवाल ये सब होता है, उत्पन्न होता है कि हम जबरदस्ती भक्ति करवा रहे हैं, हम बिजनेस खोल के बैठे हैं, ना जाने कितने सारे गलत गलत भावनाएं लोगों के दिमाग में होता है। हम ज़्यादा ज्ञान देते हैं, हम वो हैं ये हैं। अगर एक अच्छा पैगाम इस समाज को दे, आजकल सोशल मीडिया को आप ओपन करोगे तो ना जाने कितने खराब खराब वीडियो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हमारे ओर से कुछ अच्छा पैगाम इस समाज को देना चाह रहे हैं तो पता नहीं लोगों के सोच विचार क्या मतलब भ्रष्ट हो गया है कि ऐसे ऐसे बात करके डिमोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन हम भी साईं के बच्चे हैं, हमारे कभी भी हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो कभी लो नहीं होगा, हम कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं, क्योंकि हम साईं के बच्चे हैं, साईं के संतान हैं। और बाबा जिन्हें चाहे उन्हें वो भक्त बनाए। वो 7 समुंदर पार भी बैठे हुए जो बंदे हैं उनको भी चेतना करवाते हैं, वो भी साक्षात्कार होता है उनके साथ। हर एक साईं भक्त के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है बाबा के। बाबा जो है वो प्रत्यक्ष जानते हैं कि बाबा है, और बाबा हर किसी को ऐसे अपना भक्त नहीं बनाते हैं। और हम एडवर्टाइज करके करेंगे भी क्या? हम जो सच्चाई के रास्ते में हैं उनको थोड़ा सा आश्वासन देना चाहते हैं, जो टूट गए हैं उनको आश्वासन देके उनको फिर से हमारे वाणी के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक पुण्य का काम है, एक सेवा है जो हम निरंतर करते आ रहे हैं, और भविष्य में बाबा की कृपा से जब तक प्राण है करती जाऊंगी। ओम साई राम, जय साईनाथ।